उसमें मैंने मुख्तलिफ काम करा था, कल्चर पे भी काम करा था, उसके अलावा पे भी काम करा था, काफ़ी मतलब मुख्तलिफ काम करा था। तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि फर्स्ट पोजीशन जो है वो मैंने ही उठाई थी वहाँ से। 75,000 की मेरी पेंटिंग सेल आउट हुई थी। तो उसमें से फिर मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसमें मैंने अपनी वालदा को उम्रे पे भेजा, अपनी छोटी सिस्टर को। मेरे को जो सज़ा हुई है वो 365 डे की हुई है। मतलब अगवा में मेरे को सज़ा लगी है 25 साल की सज़ा। और जो मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम है वो 2.5 लाख रुपए सामान का मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, और जिस पता नहीं कितने 2.5 लाख रुपए तो अपनी पेंटिंग सेल आउट करके अपनी फैमिली को। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी हम जो मौजूद है सेंट्रल जेल पर, यहाँ पर आर्ट्स की जो क्लासेस वगैरह हो रहे हैं, उनके डायरेक्टर साहब जो सीनियर है या मेंबर है, उनसे ही बात करेंगे कि क्या क्या चीज इन्होंने बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो एग्जीबिशन हुआ है, उसमें मैंने मुख्तलिफ काम करा था, कल्चर पे भी काम करा था, उसके अलावा पे भी काम करा था, काफ़ी मतलब मुख्तलिफ काम करा था। तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि फर्स्ट पोजीशन जो है वो मैंने ही उठाई थी वहाँ से। तो 13,75,000 की मेरी पेंटिंग सेल आउट हुई थी। तो उसमें से फिर मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसमें मैंने अपनी वालदा को उम्रे पे भेजा, अपनी छोटी सिस्टर को। और उसमें और ख़ास तौर पे हम शुक्रगुज़ार हैं हमारे डीआईजी साहब मोहम्मद हसन सेतो साहब, एहसान साहब, इनकी पूरी टीम के कि इन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पर कि अपनी इस्लाह करने के लिए एक फाइन आर्ट स्कूल दिया हमारे को, ताकि हम कुछ सीखें और बेहतरी करें अपने आप में, और बाहर जाके एक अच्छी शहरी बन के ज़िंदगी गुजारें। मुझे ये बताएं, सबसे पहले आपको सजा किस चीज की हुई थी? मेरे को जो सज़ा हुई है वो 365 डे की हुई है। मतलब अगवा में मेरे को सज़ा लगी है 25 साल की सज़ा है। यहाँ कितने साल हो गए आपको? मुझे यहाँ 11 साल हो चुके हैं। और जो मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम है वो 2.5 लाख रुपए सामान का मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, और जिस पता नहीं कितने 2.5 लाख रुपए तो अपनी पेंटिंग सेल आउट करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर चुका माफी नहीं मिली? हूँ। माफ़ी इसके अंदर अभी नहीं मिली, अभी मेरा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। उम्मीद करते हैं आप? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद करता हूँ कि एक ना एक दिन तो। 11 साल में यहाँ क्या आपने क्या क्या चीज देखा? कभी एक अफसोस अफसुर्दा हुए यहाँ? बिल्कुल, शुरू के अंदर तो कैद है, समझे ना, कि आज़ादी तो एक अल्लाह की तरफ की नेमत है। कि शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्टर्ब हुआ था 3-4 महीने, कि कौन सी ऐसी जगह पे यहाँ पर मैं आ गया। फिर उसके बाद के फाइन आर्ट स्कूल पता चला कि फाइन आर्ट स्कूल है, यहाँ काम सिखाया जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पर के टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि इंसान कुछ ना कुछ सीखे अपना। तो फिर मैंने यहाँ पर कोशिश करी कि काम सीखने की, एम्ब्रॉयडरी भी मैंने यहीं सीखी, फिर पेंटिंग भी मैंने करना सीखी यहीं पर ही। और फिर 2017 के बाद फिर हमारे जो सीनियर सुपरिटेंडेंट मोहम्मद हसन से तो साहब माशाल्लाह से डीआईजी साहब बन चुके हैं, कि इनकी बड़ी मेहनत है, इनकी एहसान साहब है, यूसुफ साहब, हमारे जितने भी अफसरान हैं, जितनी भी टीम है, इनकी बड़ी मेहनत है। कि पहले एक जेल अलग थी, अब जेल जो अलग है। पहले जेल जो थी एक नशा, मतलब ये चीज़ें चलती थी यहाँ पर, कि मुलाकातों पे लोग लड़ते थे घर वालों से पैसे के नहीं है, कि ताकि यहाँ पर आते, यहाँ तक कि वालदा या कोई भी खाना लेके आती थी वो कैदी बेच देते थे उसको नशे के चक्कर में। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही कैदी हैं कि यहाँ से जब उनकी फैमिली आती है तो यहाँ से वो पैसे कमाते हैं, अपने घर वालों को वो देते हैं। चले हम दिखाएंगे अपने नाज़रीन को भी कि आपने क्या क्या चीज बनाया है। आज चले। ये अपनी नाज़रीन को कि इनके जो हुनर है, जो एक सेंट्रल जेल पे ही सीखा था ना आपने, या कहीं सीखा तो नहीं, मैंने यहीं पर ही सीखा, एम्ब्रॉयडरी भी यहीं सीखी और पेंटिंग मैंने यहीं सीखी। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारी हाथों से? मैंने ही बनाई हुई है। और ये जो हमारा ये डिस्प्ले सेंटर है जी, ये हमने डिस्प्ले सेंटर यहाँ रखा हुआ है। जो क्लास हैं वो दूसरी जगह हमारी लगती हैं। ये जितने भी आप ये काम देख सकते हैं 3D, ये टोटल मेरे हाथ का काम है। तो ये जो आपने बनाया है, ये कितने दिन में मुकम्मल हो जाती है? तकरीबन इसमें तकरीबन 10 दिन लग जाते हैं इसको मुकम्मल करने के अंदर। तो मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि अब जैसे खताती पे, जैसे आतल कुर्सी मैंने बनाई, इसके अंदर 20 दिन मुझे लगे थे। सारी डिजाइन आपकी है? जी जी, ये सारी मतलब डिजाइनिंग भी मैं खुद ही करता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे पेंटिंग है, पेंटिंग के अंदर 3D स्टाइल मैंने दिया हुआ है। जैसे वो पेंटिंग है कि यहाँ पर अभी बीच में गवर्नर पंजाब आए थे, जो साहब के थे सरवत चौधरी साहब,
वो यहाँ पर आए थे, तो मतलब वो पेंटिंग देख के मतलब बड़ा हो गया कि मतलब इस तरीके का कि ये सोच रहे कि जेल के अंदर ये भी जेल के अंदर कि इस तरीके का आर्ट यहाँ पर सिखाया जाता है। तो फिर उन्होंने मेरी ये पेंटिंग परचेस करी थी 25,000 में। तो ये दोबारा मैंने यहाँ पर बनाई। नहीं, ये रिसेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, जी, जी। दोनों ही हो रहा है। अच्छा, ये चीज आपने बनाया है, ये क्या चीज है? ये इसके अंदर मैंने एक थीम डाली है कि मतलब जो सोच है लोगों की औरत के बारे के अंदर, कि वो गलत दिखाई है कि औरत सब कुछ कर सकती है। कि आप देख रहे हैं कि वो किस तरीके से मतलब एक लोहार का काम कर रही है जो सब में मेहनत कर मेहनत, और दूसरी तरफ जो हमारे मुल्क के अंदर तालीम की बहुत कमी है कि आज भी बच्चे जो हैं वो खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं। तो वो मैंने इसके अंदर दिखाया है, और एक माँ को दिखाया है कि अपने बच्चे की किस तरीके से हिफाजत कर रही है। कि मतलब औरत जो है अगर मुल्क पे भी कोई बात आ सकती है तो वो हिफाजत के लिए तैयार है। देखे, ये जो भाई है, हमारे कैदी भाई है, जुर्म से नफरत है, इंसान से नफरत नहीं है। ये देखे, इनकी एक आइडिया देखे कि ये जो अपने हाथों से डिजाइन बनाया है, एक पूरे एक फैमिली जैसे कि मेंबर जिस तरह घर पे रहते हैं गांव में, इस तरह दिया है। अब जैसे ये लोहार काट रही है, ये पूरी मेहनत कर रही है, इनके साथ स्कूल के बच्चे भी एक मेज पर आ रही है। ये बिल्कुल डिजाइनिंग सर, कैसे सोचा आपने ये design? बस ये मैंने एक लाहौर के अंदर एक वाकया देखा था कि वहां पर मतलब लड़की को मार दिया गया था वहां पर। तो फिर मेरे एक जहन में आया कि मतलब शादी करना कोई जुर्म नहीं है, समझे ना, कि पसंद की शादी करना है, क्या वो करना कि कोई जुर्म नहीं है। तो वहां मैंने देखा था कि पसंद की एक शादी हुई थी, तो वहां लड़की को मार दिया गया था। तो उस पर मेरी एक सोच आई कि क्यों ना एक मतलब खवातीन के बारे में एक पेंटिंग बनाया जाए, ताकि मैसेज मेरा बाहर जाए कि मतलब औरत गलत नहीं है किसी भी तरीके से। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बीवी भी है, कि मतलब हमारा काम है उनकी इज्जत करना। उस थीम पे मैंने काम करा। लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे, जो आप यहाँ कुछ आपके अगर सच्चे या सच्चे नहीं है और जुर्म की वजह से इधर आप मौजूद है, जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, जो इस चीज को देख रहे हैं और कुछ जुर्म भी कर जाते हैं, तो उनको कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं बिल्कुल उनको मैसेज करना चाहूंगा कि जो भी मतलब गलत काम करता है, मैं उसके लिए बिल्कुल पैगाम देना चाहूंगा कि हम जो गलत काम करते हैं उसके बाद परेशान कौन होता है? घर वाले, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपके बच्चे, वो परेशान होते शादी हुई भी आपकी? हैं। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, नहीं। कि 11 साल में यहाँ हो गए, 25 साल की सजा है। तो मतलब ये कि अगर थोड़ा सा आप इस बारे में सोच लें कि मतलब हम जब जेल चले आते हैं तो पीछे हमारे घर वालों का क्या होता है। तो कि देखें, मेरा मानना यही है कि आप मेहनत करके कमाएं, क्या हराम करके कमाएं। जो आपके नसीब में है, वो आपको मिलना है। आज मैं उस मालिक का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी एक सोच थी कि मैं अपने हलाल के पैसों से अपनी वालदा को उम्रा कराऊं, कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे इसमें कामयाब करा, तो मैंने अपनी वालदा को उम्रे पे भेजा। कि मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है, समझे ना। तो मेरी यही है कि बाहर वालों से कि ये छोड़ें और मेहनत करें। मेहनत में बहुत सुकून है और बहुत अच्छा लगता है मेहनत करके। अच्छा, कुछ डिजाइन और भी मैं दिखाना चाहूंगा सर। ये जो डिजाइन है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैंने एक ये मीम बनाई है, मैंने अपने ऊपर ही बनाई है कि एक इंतजार है किसी को मेरा इस तरीके से, और मैं अभी एक सफर के दौरान में चल रहा हूँ कि अभी जेल के अंदर ही एक सफर मेरा चल रहा है, समझे, और आगे जो है मुझे वो खुशी के मॉल में दाखिल होना है। इतनी एक सेंसिटिव आइडिया किस तरह आ जाता है? आ जाता है दिन में बैठे बैठे। फिर मैंने जैसे बताया कि हमारे आईजी साहब हैं ये मोहम्मद हसन से, तो साहब वो आर्ट 11 आर्ट से मोहब्बत करने वाले हैं। तो वो आते हैं हमारे साथ महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में हमारे एहसान साहब हमारे से मिलने आते हैं। उनके जितने भी अफसरान हैं हमारे साथ मिलने आते हैं। तो वहां से हमें आइडिया कुछ ना कुछ मिल जाते हैं कि कुछ ना कुछ नया करने का। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने आईजी साहब का और इनकी पूरी टीम का कि इन्होंने हमें ये मौका दिया और अपनी इस्लाह कर रहे हैं। बात तो यहाँ सेंट्रल जेल की जो खसूसियत हमें बताया कि पहले क्या चीज थी, अब क्या चीज है, क्या चेंज हुई? तो जिसको कहते हैं कि एक जमीन आसमान, इस तरीके से कराची सेंट्रल जेल चेंज हुआ है। कि अभी जैसे मैंने बताया कि 2017 में और कुछ माहौल था यहाँ पर। 2017 में जब हमारे डीआईजी साहब यहाँ पर आए, एहसान साहब आए, जो जितने भी इनके अफसरान हैं सब यहाँ पर आए, तो एकदम माहौल चेंज हुआ कि यहाँ पर जो कैदी मतलब नशा या दूसरे मामला करते थे, आज वो लोग सब खत्म हो गया। नशा शा कुछ नहीं है। आज वो लोग मतलब मेहनत करते हैं, अपना मोतियों का काम है या दूसरा भी काम है, यहाँ पे 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपये अपनी फैमिलियों को महीना देते हैं, 30-30 हजार रुपए, ताकि उनकी फैमिलियां भी आती हैं तो वो भी खुश हो गई आती हैं कि आज हमारे बच्चे को कल तक नशे में। हसन सेठो साहब यहाँ आते? बिल्कुल, हमारे से अभी बीच वीक में भी आई थी, हमारी मुलाकात हुई है, एक मीटिंग हुई है बड़े साहब से कि इंशाल्लाह हमारे अगले महीने हो सकता है हमारी इस्लामाबाद के अंदर नुमाइश हो दोबारा। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी अभी कौंसल के अंदर नुमाइश हुई थी 23 तारीख को, कि पाकिस्तान में पहली दफा इस तरीके का हुआ है कि इतनी बड़ी जेल की तरफ से नुमाइश लगी गई है
और मैं पहली दफा हुई थी? पहली दफा, मतलब नुमाइशें तो हुई हैं, मतलब किसी ना किसी के साथ मिलकर हमारी नुमाइशें होती थी, लेकिन ये पूरी नुमाइश जो है वो हमारी जेल इंतजामिया ने हमारे तमाम कैदियों की करवाई है वहाँ पर। और वहाँ पर मैं खुद उस नुमाइश के अंदर गया था वहाँ पर, कि मेरे साथ एक साथी और थे, वो भी हम वहाँ पर गए थे, बड़े साहब हमें यहाँ से लेके गए थे, कि मैं आपको किस तरीके से बताऊं वहां पर जिस तरीके से मतलब प्रोटोकॉल मिला है, जिस तरीके से मीडिया, जिस तरीके से लोगों ने हमें पसंद करा है, कि एक मिनट के लिए भी नहीं लगा था हम कैदी हैं वहां पर। तो मतलब इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि मैंने कहा ना कि जुर्म से नफरत है, इंसान से नफरत कि हमारे बड़े साहब का भी यही है कि इंसान से नफरत नहीं करना चाहिए, जुर्म से भले आप करें। तो उनका भी यही है, और हम जैसे हमें गाइडलाइन दी जाती है बड़े साहब की तरफ से, हम उसी पे फॉलो करके चलते हैं। नहीं। हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह आपके हक पे फैसला करे।